हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश। तो हम लोगों ने सिंथेसिस के पिछले वीडियो में देखा था कि उसके बेसिक्स क्या है, सिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसका यूज अब देखेंगे और जानेंगे कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो भी दिया गया होता है इस तरह के सेंटेंसेस में उसको रिफॉर्म करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का प्रयोग मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब तीन सिचुएशंस ऐसी होती है जहां हम इसका यूज करते हैं। वो भी किस काम के लिए वो बता रहे हैं। पहला हमारा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को। तो हमारा क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए। दूसरा कहाँ यूज करेंगे हम लोग इसका, वही फिर दो सिंपल सेंटेंस दिया होगा उसको आपको कॉम्प्लेक्स में करना होगा। ठीक, तीसरा क्या है, फिर दो सिंपल दिया होगा उसको कंपाउंड में करना होगा। आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जो करना है उसको वहां पे इंक्लूड किया रहेगा कि आपको ये इसमें इसको रिफॉर्म करना है। ठीक, तो चलिए पहला हमारा क्या है, दो सिंपल को एक सिंपल में चेंज करना। ये हमारा पहला है। तो इसको आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरह से चेंजेस करते हैं। और पहले समझ लो सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है बताए थे पिछली वीडियो में हम कि एक सब्जेक्ट होता है, ठीक, और एक हमारा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब उसको बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कई तरह से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है उसका यूज, किस तरह से बना सकते हैं। पहला होता है हमारा यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं, इन्फिनिटिव का भी बना सकते हैं यूज करके। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल ही अप्लाई होते हैं, लेकिन उस तरह के लिए ये जितना भी है सब नियम तुम पढ़ रहे हो, ये सब जो है रूल्स, ये सब जो भी है उस तरह के सेंटेंसेस के लिए, कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस के लिए ये है। कुछ सेंटेंसेस है जिसमें दो तरह से बना सकते हो, तीन तरह से बना सकते हो, तीनों का यूज करके बना सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको नहीं बना सकते हो तुम, जो स्पेसिफिक अपना रूल लेकर ही आएंगे। तो उनके लिए इन सब रूल्स को हमें पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, यूजिंग प्रीपोजिशन विथ ए नाउन और जीरेंड। इसका भी यूज करके हम बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस को। और चौथा क्या हमारा है, एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके बना सकते हैं हम लोग। पांचवा क्या हमारा, यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेज, इसका यूज करेंगे हम लोग और बनाएंगे, आगे देखेंगे कैसे बन रहा है। इस तरह से लगभग 8 तरह के यहाँ पे रूल दिए हुए हैं या 8 तरह के टॉपिक दिए हुए हैं जिसका यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और हमारा पहला इसमें है यूजिंग पार्टिसिपल। तो आज पहले हम लोग पार्टिसिपल को देखेंगे कि इसमें किस तरह के रूल अप्लाई किए जाते हैं, क्या किया जाता है, कैसे कर करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस को हम जो पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूजिंग पार्टिसिपल हमारा पहला क्या कर रहा है, पहला हमारा पार्टिसिपल जो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, पास्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपेट। और तीसरा जो है परफेक्ट पार्टिसिपेट। लेकिन इन तीनों का यूज हम कहीं नहीं कर देंगे, मतलब इन तीनों का यूज करके हम कंबाइंड करेंगे, लेकिन वहीं पे करेंगे जहाँ पे इन तीनों की अलग अलग जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जरूरत कैसे पड़ेगी, हम उसके सेंटेंस के सेंस को समझेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, किस चीज की जरूरत है, किस पार्टिसिपल की यूज करने की यहाँ पे जरूरत है हमें। ठीक है, तो समझेंगे जब आएगा सेंटेंस और उसका एग्जाम्पल्स कुछ। तो बोल रहा है प्रेजेंट, पहले तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि तीनों प्रॉपर्टीज क्या रखते हैं अपने अपने। जब इन तीनों को पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ अब आया है सेंटेंस, उसका मीनिंग समझेंगे, तब ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमें कौन सा पार्टिसिपल का यूज करना एप्रोप्रिएट होगा वहां पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं, ठीक है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं या एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दोनों सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, समझो।
ये किसके कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तुम वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ पे सब्जेक्ट मतलब करने वाला किसी एक्शन को एक ही आदमी हो, और वो एक आदमी तो ठीक है, उसके बाद भी एक चीज ध्यान देने की है कि एक कार्य समाप्त हो जस्ट उसके बाद दूसरा कार्य करे, मतलब उसके दोनों टास्क के बीच टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत कम हो, एकदम कम हो, ठीक, या दूसरा कार्य पहला कार्य जो खत्म हो झट से दूसरा कार्य चालू हो जाए, या फिर एक के बाद एक हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में नोटिस क्या करना होगा तुम्हें वहां बनाते वक्त कि जो है सब्जेक्ट एक ही हो और एक सब्जेक्ट दो कार्य कर रहा हो और दोनों टास्क के बीच में टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत कम हो, तब हम वहां पे क्या करेंगे, यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो द थीफ हर्ड द नॉइज, एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं, द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे, चोर ने आवाज सुना और भाग गया। समझ रहे हो बात को? अब ये बताओ, चोर आवाज सुनेगा तो वहां बैठ के इंतजार करेगा कि कोई आए हमको देखे तब भागेंगे? नहीं भाई, ये सब होगा ही नहीं। ये लिखा नहीं है कि वहां पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन तुमको कम है और तुम यहाँ पे ये यूज करो। तुम्हें अपने सेंस, तुम्हारे जो सेंस दिख रहा है, तुम जो फील कर पा रहे हो इस सेंटेंस को पढ़ करके, वो उसके रिगार्डिंग तुम्हें यूज करना होगा पार्टिसिपेट। तो तुम खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे जब सुनेगा वो तो चोर है तो झट से भागेगा कि रुकेगा पीटने के लिए? तो भागेगा झट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। समझ गए? क्यों करोगे? क्योंकि द थीफ, यहाँ से देखो तुम नोटिस करो, यहाँ पे जो ही है और द थीफ है, ही तो थीफ चोर है। चोर ने सुना और वह भाग गया, तो चोर जो है वही तो ही है। तो भागने का कार्य और सुनने का कार्य दोनों चोर कर रहा है, तो सब्जेक्ट एक है और दो टास्क है, तो हमारा क्या लगेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक, समझ गए आप? आगे देखते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोग समझ गए। जब एग्जाम्पल करेंगे इसका तो वहां पे कुछ और बेहतर तरीके से समझेंगे इसको, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम जितना हो सके इसको समझा दिए हैं। अब आता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? बोल रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो या उससे पहले या कभी कभी नाउन के बाद भी उसका यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग समझे हैं। बोल रहा है कि इसका मेनली यूज होता है एज ए एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव तुम्हें पता है किसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, जबकि वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तो उसके थोड़ा पहले आ जाएगा या फिर बाद में आ जाएगा, यही बता रहा है बस पास्ट पार्टिसिपल में। हमारा पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या समझेंगे, बस ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये समझो। इसका एग्जाम्पल देख के हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर चेक्ड माई वर्क, जो अध्यापक ने है मेरा कार्य जो है चेक किया। टीचर ने जो है मेरा कार्य जो है चेक किया, जो भी होमवर्क दी थी वो चेक की, और वो कार्य कैसा था? द वर्क वॉज डन, मैंने कार्य कर किया था, कंप्लीट कर चुका था मैं, और उसका कार्य को कंप्लीट करने किए गए कार्य को वो चेक किया मैडम ने या फिर सर ने। द टीचर, उसको कंबाइंड कैसे करेंगे? पहले तो ये समझो कि दोनों क्या है, सेपरेट सेपरेट सेंटेंसेज है, सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है और दोनों क्या है, सिंपल है, और उसको हम जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, मतलब इन दोनों को कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड कैसे किया है देखो यहाँ पे, द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क, जो अध्यापिका है या अध्यापक है उन्होंने मेरा क्या पूर्ण रूप से किया हुआ कार्य को चेक किया। तो देखो यहाँ पे जो है उन्होंने मेरा कार्य तो चेक किया, ही चेक्ड माई वर्क, वर्क तो चेक किया, लेकिन वो वर्क कैसा था? कंप्लीटेड था। तो ये नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, बता ही रहा है। तो पहले बताया गया कि ये नाउन के बाद या पहले आएगा थोड़ा सा। तो ये कार्य तो था, उसका कार्य तो किया था, लेकिन वो कार्य कैसा था? कंप्लीटेड था। तो उस कार्य की क्या है? ये स्पेशलिटीज है। स्पेशलिटीज है मतलब क्या? उसकी विशेषता बता रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या करेगा? हमेशा विशेषता बताने का कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आपको और थोड़ा समझने के लिए। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट, बच्चा खो गया था। ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, वो अपने माता पिता के लिए क्या रो रहा था?
इसमें जो है हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको कैसे कंबाइन करेंगे, तो बता रहा है द लॉस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, मतलब खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए रो रहा था। तो बच्चा रो रहा था, बच्चा अपने माता पिता के लिए रो रहा था, यहाँ देखो, लेकिन वो बच्चा कैसा था, लॉस्ट, खोया हुआ। इस बच्चे की स्पेशलिटीज क्या है, मतलब कि उसकी जो क्वालिटीज क्या है, तो स्पेशलिटीज क्या है इसकी, कि वह खोया हुआ है, मतलब क्या उसकी विशेषता क्या है बच्चे की, वो खोया हुआ है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज वही करेंगे हम लोग, जहाँ बस उसकी एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव बस हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जहाँ सेंटेंस को जोड़ने के बाद आपको लगे कि हाँ ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो हम उसको हम पास्ट पार्टिसिपल से ही जोड़ेंगे बस। लेकिन जब एग्जाम्पल लेकर करेंगे इसको, तो और वहाँ से थोड़ा और बेहतरीन क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहा था और हम लोग कितना अच्छे से इसको समझे। तीसरा हम लोग देखते हैं अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, बोल रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए कार्य को वर्णित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इसके रिगार्डिंग बता रहा है, डिफिनेशन के रिगार्डिंग, कि हम वहाँ करेंगे जब किसी कोई कार्य पास्ट में हो चुका हो और उसको हम किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तब हम वहाँ क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और क्या कह रहा है, तथा एक और चीज नोटिस करने की बात है इसमें कि जब का एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, मतलब एक टास्क जो है कंप्लीट हो चुका होता है और दूसरा कार्य चालू हो जाया होता है, तब उस अवस्था में हो तो जो क्रिया कार्य पर समाप्त होती दिखाई देती है। मतलब इसको जो है थोड़ा डिफिनेशन इसका टेढ़ा है, लेकिन हम इसको बहुत सिंपलीफाई करके बताएंगे। जो क्रिया कार्य पे समाप्त होनी दिखाई देती है, होना दिखाई देती है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग प्लस भिक्षु होता है, पढ़े होगे आप लोग, बेसिक है पूरा। तो हम लोग ये सुनने की कोशिश करते हैं कि इसका कहना क्या कहता है। इसको सबसे बड़ी कहने की बात यह है, इतने बड़े कि हम डिफिनेशन का मतलब कि जो कार्य जो टास्क मतलब उस दो सेंटेंस में दिया रहेगा, उसमें देखोगे तुम कि सबसे पहले कौन हुआ है, जो पहले हुआ है उसी को तुम बना दोगे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। बस इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसको और जब हम करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तो और बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे हम लोग। ठीक, चलिए देखते हैं और आगे थोड़ा एग्जाम्पल दिया, क्या दिया है हमारा एग्जाम्पल, हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, हेमंत ने जो है अपना रेस्ट कर रहा था वो उसको फिनिश कर दिया, और फिनिश करने के बाद क्या हुआ, ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसने एक गिलास चाय पिया, खत्म करके चाय पिया। यहाँ पे नोटिस करने की बात है, तुम ये बताओ, डिफिनीशन की रिगार्डिंग मैंने अभी बताया कि डिफिनीशन ये बता रहा है कि जो कार्य जो क्रिया पर समाप्त होकर दिखाई देता है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। चूंकि इतना लंबा चौड़ा डिफिनीशन है, समझ नहीं पाओगे, तो मैंने बताया कि जो कार्य पहले होता है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। तो पहले वो गिलास का दूध पिया कि पहले रेस कंप्लीट किया, जो कार्य पहले हुआ है तो पहले तो रेस कंप्लीट किया, तो रेस कंप्लीट किया, इसी को हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। तो क्या, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस हेमंत हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम्पल परफेक्ट पार्टिसिपल का। और आगे देखते हैं कुछ दिया गया है हमारे लिए, क्या दिया गया है, पैसिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। यदि हमें सेंटेंस, मान लो जो तुम्हें सेंटेंस दे दिया गया है उसको तुम कंबाइंड कर रहे हो, मतलब उसको जोड़ रहे हो, और तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि वहाँ पे जो कंबाइंड करने के बाद जो सब्जेक्ट है मिसिंग है, मतलब ऐसा फील आ रहा है कि वहाँ पे उस सेंस के रिगार्डिंग कोई करने वाला है नहीं, वो कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है या फिर कुछ दूसरे द्वारा किया जा रहा है लेकिन वहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का फील करते हैं। तो उस फॉर्म में भी हमारा पार्टिसिपल होता है। कैसे होता है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम एक्टिव में क्या पढ़े हैं अभी, एक्टिव मतलब जो अभी पढ़े ऊपर वाले शब्द, V1 भी होता है, पास्ट में V3 होता है, और परफेक्ट में क्या होता है, हैविंग V3 होता है। इसी को यदि पैसिव वॉइस में आ जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को जो है बीइंग प्लस V3 लगा देते हैं, पास्ट को कुछ नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल यदि हमें फिर मिले पैसिव में करना पड़ेगा परफेक्ट पार्टिसिपल को, तो वहां पे हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे हम लोग।
ये तो हमारे रूल हो गए। लेकिन कब पता चलेगा कि हमारा ये है, पैसिव का यूज करें ना करें? वहां पे तब पता चलेगा जब आपको एक तो सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा, आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा कि जब पढ़ोगे सेंटेंस दिखा ऑटोमेटिक, अच्छा ये पैसिव में है, वहां से एक ले सकते हो। या फिर जब तुम अपने शब्द उसके दो सेंटेंसेस को अपने शब्दों में मोड़ के बोलोगे तो वहां फील मिलेगा तुमको ऑटोमेटिक कि हाँ ये पैसिव में जा रहा है, वहां हम यूज कर सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्या ये बताना चाह रहा है, और क्लियर डाउट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस बोला है कि ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही टुक रेस्ट, वो थका हुआ था, जिसके साथ वो क्या किया, आराम किया। ठीक है, पहले एक बेसिक से पूरा ले लेंगे इसको हम। क्या बोला कि वो थका था, आराम किया। अब ये बताओ, वो थका होगा तब 3 घंटे बाद आराम करेगा? नहीं, वो थका था, एकदम थका था, उधर से आराम किया उसी वक्त। तो पहले तो हम पता चल जाए क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये क्या हुआ, जस्ट उसके बाद दूसरा हुआ। दूसरी नोटिस करने की, ये तो क्वालिफाई कर गया हमारा रूल। दूसरा क्वालिफाई करने का रूल क्या है कि एक के बाद झट से दूसरा हो, तो दूसरा हो ही रहा है, झट से थका और उसके बाद आराम किया झट से। ठीक है, और हम दूसरा देखेंगे क्या है हमारा, ये पैसिव भी है क्योंकि ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ठीक, तो थका था तो कैसे थका था, अपने से तो थका नहीं होगा, कुछ कार्य करने के बाद थका होगा, मतलब वह किसी कार्य के द्वारा थकाया गया था। समझो, कोशिश करो। ही वाज टायर्ड मतलब वह थका था, मतलब वह किसी कार्य के द्वारा थकाया गया था। ठीक है, ही वाज टायर्ड बाय वर्क, ही वाज टायर्ड बाय हिम, जो भी था वो किसी कार्य के द्वारा क्या है, थकाया गया था। ये पहले पैसिव का फील दे रहा है हमें। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, समझते हैं कैसे इसको कंबाइन किया है। ये बोला है कि हमारा रूल क्या है, बीइंग प्लस हिट लगाएंगे, बीइंग टायर्ड। ठीक है, बीइंग टायर्ड, थकने के बाद ही टुक रेस्ट, आराम किया, रेस्ट लिया, हो गया हमारे कंबाइंड आराम से। और देखो दूसरा सेंटेंस दिया है, आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपना वॉच पाया। द वॉच वॉज स्टोलन, जो वॉच थी, वह वॉच घड़ी वॉज स्टोलन, चोरी हो गई थी। अब तुम इसको अपने हिंदी में, इसको बिना नियम समझे कुछ अपने बताओ, क्या कहोगे इसको तुम? यही तो कहोगे मैंने अपनी खोई हुई घड़ी को पाया, यही नहीं कहोगे मैंने अपनी खोई हुई घड़ी को पाया। मान लो बोल रहा है कि मैंने अपनी घड़ी पाया और घड़ी चोरी हो चुकी थी, तो एक मिनट अपने दिमाग से क्या बोलोगे, नियम मत पढ़ो, भूल जाओ नियम, यही बोलोगे ना कि मैं अपनी खोई हुई घड़ी को पाया। ठीक है, तो क्या इसके एग्जाम्पल, इसको कंबाइन कैसे किया है, आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, मैंने क्या अपनी खोई हुई घड़ी को पाया, हो गया है कंबाइन। लेकिन यहाँ क्या हमें क्या मिल रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? लेकिन देखो इसका इसलिए मिल रहा है पैसिव फील, क्योंकि मैंने जो अपनी घड़ी पाया है वो खुद नहीं पाया है, किसी के द्वारा उसको दिया गया है या फिर उसको प्रोवाइड किया गया है। ठीक, इससे वो खोजा होता घड़ी तो लिखा था आई सर्च्ड माई वॉच। ठीक है, तो मैंने अपनी घड़ी खोजा, मतलब करने वाला है। लेकिन आई फाउंड माई वॉच लिखा है, आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, मैंने क्या अपनी खोई हुई घड़ी को पाया। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखोगे जब स्ट्रक्चर में तो एक्टिव और पैसिव में दोनों में फील एक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर भी सेम है, तो हमें एक्टिव और पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल का ज्यादा अंतर नहीं दिखता है आपको। ठीक है, आपको अंतर फील करने को मिलेगा ही नहीं होगा कि आप एक्टिव में यूज कर रहे हैं या पैसिव में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको मीनिंग निकालोगे कि अच्छा ये कहना क्या कहता है, तो फील जरूर होगा कि हाँ इसको जो है पैसिव सेंस मिल रहा है यहाँ से हमें। लेकिन स्ट्रक्चर देख करके हम नहीं बता सकते कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। बोल रहा है कैंडिडेट फिल्ड द फॉर्म, सॉरी कैंडिडेट फिल्ड हिज फॉर्म, ही सबमिटेड इट, कैंडिडेट ने जो है जो फॉर्म फिल किया और उसे सबमिट कर दिया। कैंडिडेट है कौन है, ही है, सब्जेक्ट सेम है, दो टास्क भी है, फॉर्म भरने का और जमा करने का। और ये क्या कह रहा है, किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और जमा कर दिया। ठीक, तो जब एक्सप्लेन कर रहा है तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो, मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और में क्या होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और दो कार्य होता है। ये नोटिस करने बात है, एक सब्जेक्ट होता है दो कार्य होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी मैंने यही बताया कि एक ही कार्य होगा,
लेकिन दो कार्य होगा लेकिन एक सब्जेक्ट होंगे। इस दोनों ओवरलैप कर रहा है रूल, क्या ओवरलैप कर रहा है कि दोनों में टास्क अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट एक ही होगा, लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो दिया रहेगा ना एकदम नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, 0 रहेगा एकदम। लेकिन जब परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ोगे तो उसका जो है टाइम ऑफ ड्यूरेशन थोड़ा अधिक रहेगा, ज्यादा दिया रहेगा। दोनों टास्क के बीच कार्य का जो है समय मतलब टाइम लेगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया रहेगा, फील करो कि हाँ देर से हुआ है वो कार्य। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में तुम फील नहीं कर पाओगे, झट से उस जिससे चोट देखा भग गया, तो चोट देखने के बाद झट से भागेगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपेंट में ये होता है जैसे कैंडिडेट फिल द फॉर्म ही सबमिटेड, कैंडिडेट ने फिल फॉर्म को जो फिल किया और उसके बाद सबमिट किया, तो ये दोनों के बीच टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत अधिक होगा, क्योंकि वो फॉर्म भरेगा, बिना भर जमा करके भरेगा तो भरने के टाइम लगा ही उसको, ठीक, और उसके बाद जमा किया। मतलब रियली तुम जरूर देखोगे इसमें कि तुम्हें टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिख रहा है इसमें परफेक्ट पार्टिसिपेंट में, लेकिन प्रेजेंट में आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन एकदम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कौन है, परफेक्ट कौन है, बोल रहा है हमारा। उसके बाद क्या है कि उन्होंने फॉर्म, जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया और उसे फिर जा करके उसको सबमिट कर दिया। तो उसको कैसे किया है यहाँ पे देखो, having been filled the form, candidate submitted it। ठीक है, इसको समझो, कोशिश करो, इसलिए यहाँ पे किया गया है having been क्यों लगाया। यहाँ पे इससे हो सकता है कि having filled his forms, candidate submitted it, हो सकता है, लेकिन तुम अपने बुद्धि विवेक से बताओ कि फॉर्म जो ऑटोमेटिक भर जाएगा, नहीं भर पाएगा, ऑटोमेटिक अपना मन फॉर्म भर जाएगा, वो रोबोट तो है नहीं, फॉर्म ऑटोमेटिक भर लेगा अपने आप को। उसको भरने वाला कैंडिडेट है, ठीक है, मतलब उसको भरने वाला यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया है, पैसिव फॉर्म यूज किया है। पैसिव का तो वही यूज करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे खाना बनाया जा रहा है तो कौन बना रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन बनाने वाला कोई है। इसी तरह फॉर्म भरा गया, हैविंग बीन फिल्ड द फॉर्म, फॉर्म भरे जाने के बाद कैंडिडेट सबमिटेड इट, कैंडिडेट ने जो है सबमिट किया इसे, मतलब फॉर्म को, तो इसलिए यहाँ पे हम पैसिव फॉर्म का यूज किए हैं। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या बताया जा रहा है कुछ हमारे लिए नया रूल। इससे पहले कि हम जो भी पार्टिसिपल पढ़े हैं, इस पे हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। कुछ उसमें से हम क्वेश्चन बताएंगे आपको और कुछ छोड़ देंगे आपको करने के लिए, ठीक, आप उसको अटेम्प्ट करो। तो हमारा एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 कहो या फिर जो पीछे पढ़े हो उसका उस रूल के बेस्ड एक्सरसाइज कहो, ठीक है। बोल रहा है कि ही क्राइड, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल के यूज करके इन सेंटेंसेस को जो है हमें जोड़ना है। पहला हमारा क्या दिया है, ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही रश्ड टू द स्पॉट, मतलब वो खूब जोर से चिल्लाया और भाग गया, कहाँ, अपनी जगह पे। तो वो चिल्लाया और भाग गया, इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको दिख रहा है। यदि आपको फील हो रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम है उसमें, तो वहाँ क्या करोगे आप, परफेक्ट लगाओगे। नहीं दिख रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे। तो क्या हो जाएगा इसका, ही क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही रश्ड टू द स्पॉट, हो गया। उसी तरह हमारा एक और है, अब उसी तरह एक और देख लेते हैं हम। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना 8वां देख लेते हैं। आई फेल्ड माई इंजीनियरिंग एग्जाम्स, मैंने जो है अपना इंजीनियरिंग का एग्जाम में फेल हो गया। कैसे हो गया, आई टुक अप चीटिंग, मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। तो इसको तुम अपने मन से बोलो बिना रूल जाने, दोनों में कंबाइंड करके हिंदी में क्या बोलोगे। मैं फेल हो गया बोल रहा है, पहले इसका सेंटेंस का मीनिंग समझो कि मैं फेल हो गया अपने इंजीनियरिंग एग्जाम में, मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। तो क्या होगा, मैं चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के कारण, या चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के कारण क्या, मैं फेल हो गया, यही ना होगा। तो इसमें एक चीज तुम नोटिस करो, मैं फेल हो गया, ये फेल होने का जो टास्क है या एक्शन जो भी कहो उसे, और चीटिंग में पकड़े जाने का एक्शन है, इन दोनों के बीच टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना है। जस्ट पकड़ा गया और फेल हो गया नहीं, वो पकड़ा गया तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया होगा, उसके बाद रिजल्ट आया तो देखा तो मैं फेल हूँ। तो तुम क्या देख रहे हो, दोनों टास्क के बीच टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है इनफ है। तो हम कहाँ यूज करेंगे इसका, बताओ। अभी तुमको मैंने बताया
जब इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही हो और दोनों के बीच टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज्यादा हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो मैंने ये तो क्लियर कर लिया, क्लियरिफाई कर लिया रूल के रिगार्डिंग कि परफेक्ट पार्टिसिपल हम इसमें लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे हम इसमें। लेकिन अब बनाओ तो इसको कैसे बनाओगे? पहले कार्य क्या हुआ है मैंने बताया, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने का नियम कि जो कार्य पहले होता है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाओगे। तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल बनाओ तब तो क्या चीटिंग, हैविंग टू कप चीटिंग आई फेल्ड माय इंजीनियरिंग एग्जाम। हाँ तो इसको तुम क्या करोगे, ऐसे ही बनाओगे कुछ, हैविंग टू कप चीटिंग आई फेल्ड माय इंजीनियरिंग एग्जाम। ठीक, यही बनाओगे तुम, इसका यही बनाओगे परफेक्ट। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे जो चीटिंग, हैविंग टू कप चीटिंग, जो चीटिंग में पकड़ जाने के कारण, पकड़ जाने के बाद मैं फेल हो गया अपने एग्जाम में, तो यहाँ पे जो चीटिंग में पकड़ने जाने के बाद जो एक्शन है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक पकड़ा गया है? नहीं, उसको कोई पकड़ने वाला है जो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मिसिंग है। तो क्या पैसिव का फील दे रहा है, तो क्या बनोगे यहाँ पे हैविंग बीन लगाओगे, हैविंग बीन टू कप, हैविंग बीन टू कप चीटिंग आई फेल्ड माई इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ठीक, इस तरह से हम बनाएंगे। और बाकी जो भी मिस छोड़ रहे हैं आप उसको बनाइएगा फिर से, क्योंकि जितना हो सके हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमको फील हो रहा है। और एक देख लेते इसमें से कोई, मान लो ये थर्ड नंबर जो है हमारा, ही हैड बीन हिट ऑन, ही हैड बीन हिट ऑन हेड, ही फील अनकॉन्शियस, मतलब वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और क्या, ही हैड बीन हिट ऑन हेड, वो सर पर मारी गई। तो इसका क्या मतलब होगा, सर पे मारे जाने के चलते या मारे जाने के कारण या मारे जाने के बाद वह मूर्छित हो गई। तो ये भी क्या है, पैसिव है हमारा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन हिट ऑन द हेड ही फेल अनकॉन्शियस। ठीक, उसी तरह इसके करोगे, क्या करोगे इसके बाद, ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन ही कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड। क्या क्या इसको बनाओगे, ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन ही कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड। ठीक, बस इसमें बहुत इजी इजी दिया गया है आपको, चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो और हम एक दो देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, हु इज दैट गर्ल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हु इज द गर्ल सी इज डांसिंग विथ योर ब्रदर, वो लड़की कौन है जो तुम्हारे भाई के साथ नाच रही है। तो इसको कंबाइंड कैसे करेंगे, इसको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं हम कि हु इज द गर्ल डांस्ड विथ योर ब्रदर, मतलब क्या वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे भाई के साथ नाची। डांस्ड विथ योर ब्रदर मतलब क्या, यहाँ पे डांस्ड मतलब क्या, हमें लग रहा है यहाँ पे क्या लगा है, डांस्ड मतलब भी थी, यानी क्या पास्ट पार्टिसिपल, क्या क्योंकि एडजेक्टिव बता रहा है। लड़की तो ठीक नाच रही थी, कौन लड़की, जो नाची लड़की, जो लड़की नाच रही थी उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, बस बाकी सब इजी है, वैसे कर लोगे आप। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चूंकि हमारा पार्टिसिपेट जो है मैक्सिमम खत्म हो गया। ठीक, और यदि आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, वहां से हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।